तो क्या आप लोग भी अपने गोल्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं या फिर ज़्यादातर गोल्स अनअचीव्ड रह जाते हैं? तो फिकर नॉट, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। सो हे गाइस, दिस इज सैम अनफिल्टर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई राइटिंग गोल्स इज इम्पोर्टेंट। अब यार, ज़्यादातर लोगों के पास गोल्स तो होते हैं बट वो उन गोल्स को लिखते नहीं है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे स्टक। अब एक बात बताओ, तुम्हारे माइंड में कितने सारे गोल्स होंगे? करियर से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड या फिर फिटनेस और लाइफ से रिलेटेड, बट उनमें से तुम कितने गोल्स को लिखते हो? द आंसर इज 0, राइट? अब यार, तुम सोच रहे हो कि मैं गोल्स को लिखने की बात क्यों कर रहा हूँ। अब एक बात सोचो, जब भी हमारा गोल हमारे माइंड में रहता है तो वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। हमारा माइंड उसे डिफाइन नहीं कर पाता कि वो हमारा वांट है, हमारी नीड है, हमारा फियर है या फिर हमारी कंपैरिजन है। एंड इसकी वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगने लग जाती है। एंड जब भी तुम गोल को लिखते हो तो वो तुम्हें क्लैरिटी देते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं एंड डिफाइन हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स समथिंग वी कैन वर्क ऑन। एंड यही सेम चीज़ फेमस राइटर ब्रायन ट्रेसी ने भी अपनी बुक में सजेस्ट करी है। एंड इस बुक में ब्रायन ट्रेसी ने बताया कि पीपल हु राइट देयर गोल्स are far more likely to achieve their goals. Not because they are smarter, because they are clear with their goals. अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुम ट्रैवल कर रहे हो बट तुम्हें कोई डेस्टिनेशन ही नहीं पता एंड तुमने कोई आइटिनरी नहीं बनाया, तो तुम्हें सारे रोड, सारे रास्ते गलत लगने लग जाते हैं। एंड अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी डेस्टिनेशन का तुम्हें पता है एंड तुमने आइटिनरी बनाया है, तो तुम्हारा जो टाइम है और कॉस्ट है वो कम लगता है। एंड सिमिलरली विद आवर गोल्स, एंड यही सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी होती है। अगर हमें गोल्स का पता होता है तो हमारा जो टाइम है, हमारा जो मनी है, वो हमेशा कम लगता है। नाउ, गोल्स लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर चीज़ पता हो, तुम सारी चीज़ों से वाकिफ हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने गोल्स के साथ क्लियर हो। एंड इसका मतलब ये है कि हमारा गोल क्या है, हमें क्लैरिटी देता है एंड हमें डायरेक्शन देता है कि हमें कहाँ जाना है। नाउ, गोल्स को लिखना कैसे है? नाउ, बस एक नोटबुक लो एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखो, लाइक तुम्हें कौन सी स्किल जो सीखनी है एंड कौन सी हैबिट है जो तुम्हें अचीव करनी है, तुम्हें अडेप्ट करनी है, एंड कौन सी पोजीशन है जो तुम्हें अचीव करनी है। एंड क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आंसर लिखो, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू राइट आवर गोल्स। नाउ, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन मिलेगी तब जाके मैं गोल्स को अचीव कर पाऊँगा, बट द रियलिटी इज क्लैरिटी क्रिएट्स मोटिवेशन। एंड फेमस राइटर टोनी रॉबिन्स ने भी अब यही कहा है कि क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस, नॉट द कॉन्फिडेंस, नॉट मोटिवेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बड़े गोल्स ही हो, तुम बिग गोल्स ही लिखो। Even small goals can create big impact. ज़रूरी ये है कि तुम उसके साथ क्लियर हो, अपने गोल्स को लेकर हमेशा क्लियर हो। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो एक नोटबुक लो, अपने गोल्स को लिखो। It will just take 5 minutes. That's it. एंड तुम अपने गोल्स के साथ क्लियर हो जाओगे एंड तुम्हें अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी मिलेगी एंड तुम्हें एक वे मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है। That's it. Now, गोल्स को लेके क्लियर तो हो गए, बट द नेक्स्ट चैलेंज इज टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ, 5 मिनट लो और अपने गोल्स को लिखो, एंड गोल्स को लिखने के बाद वीडियो में कमेंट करो रिटर्न, एंड मैं समझ जाऊँगा कि तुमने अपने गोल्स को लिख लिया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो सैम अनफिल्टर्ड को, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। नो फिल्टर्स, नो फेक मोटिवेशन, जस्ट रियल कॉन्फिडेंस।